आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, वास्तव में शिवलिंग क्या है और इसका रहस्य क्या है। शिवलिंग का रहस्य बहुत गहराई और प्रतीकवाद से भरा हुआ है। पुराणों में एक कथा आती है जिसमें देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस संदर्भ में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, अर्थात यह भगवान शिव के निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती से शिव कहते हैं कि ना मैं उत्पन्न हुआ हूं, ना मुझ में कोई आदि है और ना कोई अंत। मैं वह परम तत्व हूं जो हर ओर व्याप्त है। लिंग मेरा प्रतीक है जो मेरे निराकार और साकार दोनों ही रूपों को दर्शाता है। इस प्रकार शिवलिंग कोई केवल पाषाण की मूर्ति नहीं है, बल्कि यह निम्नलिखित गूढ़ सत्यों का प्रतीक है। एक, निराकार ब्रह्म। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो रूप से परे है। यह सृजन, संरक्षण और संहार तीनों का केंद्र है। 2, यौन प्रतीक की व्याख्या। कुछ तांत्रिक या शैव परंपराओं में इसे सृष्टि की शक्ति, शिव और शक्ति का मिलन का प्रतीक भी माना गया है, परंतु यह शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में है, जहां यह ब्रह्मांडीय सृजन की प्रक्रिया का द्योतक है, न कि केवल भौतिक अर्थों में। 3, ऊर्ध्वगामी चेतना। शिवलिंग का लंबवत आकार यह दर्शाता है कि योगी की चेतना कैसे मूलाधार नीचे से सहस्रार पर तक जाती है। यह आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। शिव पुराण में शिवलिंग की महिमा और इसकी उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं जो इस बात को रेखांकित करती हैं कि यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना के उच्चतम रूप का चिन्ह है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इस विषय पर पुराणों से कुछ विशेष उद्धरण भी दूं? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए जानते हैं वास्तव में शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का रहस्य क्या है। महिलाओं को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख पर्व महाश्रावण है, जिसे संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों की जाती है शिव के लिंग रूप की पूजा? आपका भी मन में यह सवाल आता होगा, क्या वास्तव में यह सही है या गलत है? आइए जान लेते हैं पहले 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित हैं। 1, वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। 2, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। 3, महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। 4, भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। 5, सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात। 6, मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश। 7, ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। 8, नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। 9, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। 10, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 11, ग्रीष्मेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 12, रामेश्वरम, तमिलनाडु। अब जानते हैं देश के प्रमुख शिवलिंग। बादामी मंदिर, कर्नाटक। पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। अमरनाथ, जम्मू कश्मीर। महाकाल, मध्य प्रदेश। ममलेश्वर, मध्य प्रदेश। भीमाशंकर, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। नागेश्वर, गुजरात। श्रीकालाहस्ती, आंध्र प्रदेश। तिलई नटराज मंदिर, तमिलनाडु। लिंगराज, ओडिशा। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, कर्नाटक। शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। कुंभेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। शिवलिंग क्या है? शून्य आकाश,
अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष धुरी ही लिंग है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं, यह भी जानने योग्य है। भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा का क्या रहस्य है और क्यों इसी रूप में पूजा जाने लगा, यह भी जानना जरूरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, न ही शुरुआत। शिवलिंग का गलत अर्थ भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुराने धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में सूत्र का मतलब डोरी, गणितीय सूत्र या कोई लेखन हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ का मतलब संपत्ति या मीनिंग हो सकता है। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा होकर उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। इसे कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं और शिवलिंग की पूजा करने से सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद सभी ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि और अनादि एकल रूप है और पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति, स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्राब्दियों पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापिंडों का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्र शिव का आविर्भाव दिखा। जहां जहां ये पिंड गिरे, वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। दूसरा तथ्य यह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंगों की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर पूजा की जाती है। तीसरा तथ्य यह है कि प्राचीन भारत ही नहीं, संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करते हुए शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू और जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगीं। चौथा तथ्य यह है कि पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था।
इसलिए वे पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य? नहीं तो हम बताएंगे। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ परम कल्याणकारी, शुभ सृजन, ज्योति, संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारे शरीर के रूप में बताया गया है। हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह बिंदु रूप शिवलिंग के समान हैं। शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। खैर, जो अज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह तो गलत अर्थ निकालेगा ही। आओ जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य। पहला, शिव का आदि और अनादि रूप। ईश्वर निराकार है और शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब कुछ अनंत शून्य से उत्पन्न हुआ है। उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा है। आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़े दूसरे रहस्य। ब्रह्मांड का प्रतीक संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती और यह सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान है। इसका अक्स धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण में लिखा है कि प्रकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। निराकार ज्योति का प्रतीक शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदों के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मा लीन, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्र, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंगों या ज्योतिर्पिंड कहा गया है। औषधि और सोने का रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, जलाधारी पीतल की होती है और नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई उसके गूढ़ रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात पारा, जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र, धतूरे और आंकड़े के साथ मिलाकर कुछ भी औषधि या चांदी और सोना बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।